बैटल टू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के ब्लड एसेंस को रिफाइन कर रहा था। इस बीच उसे काफी सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फाइनली वो अपने बोन विंग्स की मदद से ब्लड एसेंस को टोटली रिफाइन कर लेता है। इसके बाद शोयन और लिनयान फेंग जुनजी और मुकिन से अलग हो जाते हैं। शोयन पिल टावर की ओर पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा था। अब आगे इसके बाद का एक पूरा फेज स्किप कर दिया गया है, जिसमें शोयन वर्म होल का यूज करके तियानहुआंग सिटी में एंटर कर रहा है और उसमें शोयन एक फायर सीड को भी रिफाइन करा। ये कहानी आपको मेरे नोवेल वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि उसको पिछले एपिसोड के बाद टोटली स्किप कर दिया गया है। नोवेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, जाकर देख लेना, बट सीन्स मैच नहीं करेंगे। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। उस वर्म होल से निकलने के बाद शोयन लियू किंग के सिटी में पहुंच जाता है, तियानहुआंग सिटी, जिसमें वहां की स्पेस वर्म होल का यूज करके वो डायरेक्टली पिल रीजन में पहुंच सकेगा। शोयन इस सिटी को देखता है जहाँ पर लोगों की भीड़ आई हुई थी। ये जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर था, क्योंकि इस जगह का स्पेस वर्म होल पिल रीजन से कनेक्ट करता था। शोयन इस जगह पर अकेला आगे बढ़ रहा था। पता चलता है कि लिनयान जो शोयन के साथ आ रहा था वो शोयन से काफी ज्यादा पीछे रह गया था। तभी हमें लिनयान की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए आता है, शोयन तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे अपनी न्यू पावर्स दिखा के बुली कर रहे हो? लिनयान शोयन के पास पहुंचता है, पर वो काफी ज्यादा हाफने लगता है। शोयन कहता है, लिनयान तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। अगर मुझे सच में मेरी पावर्स दिखानी होती तो मैं इस वक्त अभी तुम्हारे सामने नहीं होता, बल्कि मैं और लियू किंग इस वक्त उसके घर में चाय पी रहे होते। अब लिनयान शोयन के साथ आ जाता है, कहता है बस करो, मेरी बात को भी तो थोड़ा चलने दो। वैसे शोयन, मैंने सुना है कि ये तियानहुआंग सिटी का वर्म होल पिल रीजन से डायरेक्टली कनेक्ट करता है और यहाँ के इस वर्म होल को लियू फैमिली कंट्रोल करती है। पर एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस जगह का ट्रू मास्टर लियू फैमिली नहीं है, बल्कि ये पूरी जगह और ये वर्म होल सेंट्रल प्लेन के बर्निंग फ्लेम वैली के अंडर आती है। सेंट्रल प्लेन में 3 वैलीज हैं, जिसमें से बर्निंग फ्लेम वैली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैली है। बर्निंग फ्लेम वैली लियू फैमिली को इस रीजन का राइट और वर्म होल का राइट दी हुई है। शोयन बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसने ये नाम पहले सुन रखा था। ये उस समय को याद करने लगता है जब मास्टर यालाओ शोयन को बता रहे थे कि बर्निंग फ्लेम वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम का ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक है। वो टेक्निक बर्निंग फ्लेम वैली का एक सीक्रेट ट्रेजर है। तुम्हारे पास भी उस 3 मिस्टीरियस फायर टेक्निक के एक फायर का पोजेशन है। वो फ्लेम है फॉलन हार्ट फ्लेम। और शोयन, अगर तुम फ्यूचर में बाकी के और 2 स्ट्रेंज फायर गैदर कर लेते हो, तब तुम बर्निंग फ्लेम वैली की 3 मिस्टीरियस हेवनली फायर के उस टेक्निक को सीख सकोगे, और उसके बाद तुम्हारी बॉडी में जिस तरह की पावर आएगी, उस पावर का कंपैरिजन तुम्हारे एंसेस्टर्स में से किसी के भी पावर से नहीं किया जा सकेगा। तुम उन सभी से ऊपर चले जाओगे। वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिनयान बता रहा है कि बर्निंग फ्लेम वैली का फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी माने जाते हैं। इस वक्त बर्निंग फ्लेम वैली के पास एक स्ट्रेंज फायर है, जिसको 9 ड्रैगन थंडर फायर कहा जाता है। अब शोयन लिनयान के इन सारी बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। फिर लिनयान से कहता है, बच्चे तुम तो काफी ज्यादा जानते हो। लिनयान खुश हो जाता है, कहता है देख लिया, मैं भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ। जिसके बाद शोयन के कानों में धीरे से कहता है, शोयन, पर याद रखना, तुम्हारे पास जो फॉलन हार्ट फ्लेम है, तुम उसको इन लोगों के सामने यूज मत करना। अगर उन लोगों को पता चल गया या वो लोग पहचान गए तो तुम इससे प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तभी दोस्तों, उन लोगों के अगल बगल से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। लोग बातें कर रहे हैं कि क्या तुमने सुना है, आज लियू फैमिली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। लगता है आज उन लोगों के हाथों से स्पेस वर्म होल का कॉन्ट्रैक्ट चैंग फैमिली के द्वारा छीन लिया जाएगा। वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइट कर रहे हैं और इस वक्त चैंग फैमिली का पलड़ा भारी है। दूसरा पर्सन कहता है, पता नहीं क्या होगा अगर चैंग फैमिली लियू फैमिली से स्पेस वर्म होल का कॉन्ट्रैक्ट छीन ली, तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से चल पाएगा। अब जैसे ही लिनयान और शोयन ये बात सुनते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी लियू किंग की ओर जाने लगते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को इस तियानहुआंग सिटी के स्पेस वर्म होल को दिखाया जाता है। यहाँ का स्पेस वर्म होल बहुत ही ज्यादा बड़ा है और टोटली फंक्शनल है, जिसमें लगातार बहुत सारे शिप इस पार से उस पार जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली के एक पर्सन की आवाज सुनाई देती है, जो कि लियू फैमिली और चैंग फैमिली दोनों से ही कह रहा है, जिनके पास भी एक हाई लेवल अल्केमिस्ट होगा, जो कि बाद में बर्निंग फ्लेम वैली को पिल रिफाइन करने में मदद करेगा। आगे के आने वाले सालों में स्पेस वर्म होल का कॉन्ट्रैक्ट और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसी फैमिली को दे दी जाएगी। इस पर्सन का नाम दोस्तों एल्डर चीफ वो है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियू फैमिली, जिसका हेड लियू किंग है, उसके पास अभी कोई भी अल्केमिस्ट नहीं है। वही चैंग फैमिली अपने साथ एक 6th लेवल का अल्केमिस्ट ऑलरेडी लेकर आए हुए हैं। वहाँ चैंग फैमिली का हेड बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर से कह रहा है, आप चिंता ना करें, हमारे साथ मास्टर जेन स्यू हैं और ये यहाँ के पूरे 100 किलोमीटर की रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट है। जरूर ही ये बर्निंग फ्लेम वैली में आप लोगों के लिए पिल बनाने में जरूर हेल्प करेंगे। अब इसकी बातों को सुनकर लियू किंग की सिस्टर गुस्साने लगती है। लियू किंग उसको रोकता है, जिसके बाद लियू किंग इस एल्डर से कहता है, एल्डर चीफ वो, आपने जो यहाँ कंडीशन रखी है, ये हमारे सामने अचानक आ गया
गया है। क्या आप हम लियू फैमिली को कुछ दिन का समय और दे सकते हैं ताकि हम लोग आपके डिमांड के अकॉर्डिंग एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट आपके लिए पेश कर पाए। पर चैंग फैमिली का लीडर आता है, कहता है एल्डर चीफ वो ऐसा करने से काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे हमारे चैंग फैमिली के लॉस का कोई भी परवाह नहीं है, पर इस चीज से जो आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा वो मैं कभी नहीं सह सकता हूँ। लियू किंग की सिस्टर फिर से गुस्साते हुए पीछे से बोलने लगती है, पर इतने कम समय में हम लोग एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट कैसे ढूंढ सकते हैं? हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे ऊपर चाल चली जा रही है। लेकिन लियू किंग उसको रोक देता है, जिसके बाद वो चीफ वो के आंसर का वेट करने लगता है। यहाँ पर चैंग फैमिली का लीडर हंस रहा है और वही एल्डर चीफ वो ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद कहता है, जरूर समय बहुत तेजी से गुजर रहा है और हमारे क्लैन के बिजनेस को देखे तो मैं और भी ज्यादा इसमें डिले नहीं कर सकता हूँ। लियू किंग, तुमने मुझे इतना रिक्वेस्ट करा, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। मैं तुम्हें आज पूरा दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी लियू फैमिली एक 6th ग्रेड अल्केमिस्ट को अपने साथ ले आई तो ये स्पेस वर्म होल का मैनेजमेंट तुम्हारी लियू फैमिली को दिया जाएगा। अगर तुम इसमें फेल हो गए तो इसका कॉन्ट्रैक्ट चैंग फैमिली को सौंप दिया जाएगा। चीफ वो की बातों को सुनकर लियू किंग और उसकी सिस्टर और पूरे लियू फैमिली के लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इतना समय एक 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए काफी नहीं था। ये लोग घबरा रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज हमारे हीरो शेयन की थी, जो कि उन लोगों से कह रही है कि क्या यहाँ पर एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट इतना ज्यादा रेयर है। जिसके बाद ऊपर जब वो लोग आसमान में देखते हैं तब उन्हें शेयन दिखाया जाता है, जो कि अपनी दाओजोंग एबिलिटीज का यूज करके हवा में उनके सिर के ऊपर चल रहा है। जिसके बाद शेयन वहाँ से गायब होता है और सीधा जमीन पर लैंड करता है। पर इसमें शेयन की एनर्जी से निकलने वाले रिपल्स यहाँ के उड़ रहे बहुत सारे स्पेस शिप को डगमगा देते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि शेयन कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब सभी लोग शेयन को देखकर शॉक्ड हो गए हैं, ये सोचकर कि ये बंदा एक दाओजोंग लेवल का पर्सन है, जबकि इसकी एज कितनी ज्यादा कम लग रही है। लियू किंग जब शेयन को ध्यान से देखता है, वो अपनी सिस्टर से कहने लगता है, इस लड़के को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसको पहचानता हूँ। तभी पीछे से हम लोगों को लिनियान की आवाज सुनाई देती है, जो कि लियू किंग और लियू फे से कहने लगता है, काफी समय हो गए हैं, हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई, तुम लोग कैसे हो, हाल चाल तो ठीक है? जिसके बाद वो शेयन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, क्या तुम कोई मुसीबत में हो? मुझे बताओ, मैं तुरंत उसको सॉल्व कर दूंगा। अब लिनियान को देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं। लियू किंग उसके पास आता है, कहता है, आखिर तुम यहाँ कैसे चले आए? यहाँ पर वो लोग लिनियान का वेलकम कर रहे थे, तभी शेयन भी उनके पास आ जाता है। शेयन लियू किंग और लियू फे से कहता है, दोस्तों बहुत समय हो गया, हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले। अब लियू किंग जब शेयन को सामने से देखता है, उसकी आवाज सुनता है, तो वो तुरंत पहचान जाता है कि ये उसका दोस्त शेयन है। अब वो एक्साइटेड होकर उसका नाम बोलने ही वाला था, लेकिन लिनियान उसको रोकता है, कहता है, रुक जाओ, हाँ तुम जो सोच रहे हो वही है, पर अभी अभी इसने विन लाइटनिंग पवेलियन को काफी ज्यादा बुरी तरह से हरा कर काफी ज्यादा ऑफेंड कर दिया है। इसी वजह से अभी इसकी आइडेंटिटी छुपी हुई रहे, वही ज्यादा बेटर होगा। लियू फे भी शेयन को देखकर पहचान गई है। वो खुश हो रही है कि शेयन एक दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया है। लियू फे शर्माते हुए शेयन का वेलकम करती है। तभी लियू किंग खुश होकर शेयन का शोल्डर थपथपाते हुए कहता है, लड़के तुम तो काफी ज्यादा तरक्की कर लिए हो, इतनी जल्दी दाओजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू, कमाल है। शेयन भी लियू किंग को देखता है, उसे भी समझ में आ जाता है कि लियू किंग का लेवल इस वक्त 7 स्टार दाओ हुआंग पर है। ये भी इस सेंटर प्लेन में कोई खराब लेवल नहीं है। शेयन भी कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम भी 7 स्टार दाओ हुआंग हो, तुमने भी काफी ज्यादा तरक्की करी है। वैसे भी तुमने इस लिनियान को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। अब लिनियान ये बात सुनकर पीछे से हंसते हुए आता है, तुम लोग मुझे क्यों तोड़ रहे हो, मैं भी काफी ज्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन तभी पीछे से चैंग फैमिली का लीडर उन लोगों से कहने लगता है, ये इतना छोटा सा यंग दाओजोंग, मैंने तो सोचा था कि पता नहीं यहाँ पर कौन आ गया। ये बातें कहकर वो शेयन का मजाक उड़ा रहा है। शेयन जिसके बाद लियू किंग से कहता है, लियू किंग तुम्हें हेल्प की जरूरत है। पर लियू किंग शेयन को, जो कि उसका गेस्ट है, जो अभी अभी आया है, उसको तकलीफ में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसको फिगर आउट कर लूंगा। तुम अभी अभी तियांगवांग सिटी में आए हो, ऐसा बार बार नहीं होता है। शेयन तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हमारे लिए इस प्रॉब्लम में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद शेयन मुस्कुराता है, कहता है, लियू किंग मुझसे ऐसी बातें मत करो, तुम भी मेरे साथ जियामा एम्पायर मेरी हेल्प करने के लिए ऐसे ही आ गए थे। क्या हम लोग अब दोस्त नहीं रहे? क्या उस वक्त तुम्हें कोई ट्रबल नहीं हो रही थी जो अब तुम मेरी ट्रबल के बारे में बात कर रहे हो? और दोस्तों फिर शेयन उन लोगों की ओर बढ़ता है। लियू किंग के मना करने के बाद भी शेयन फिर अपने दोस्ती की खातिर अपने आप को लियू फैमिली की ओर से एज एन अल्केमिस्ट रिप्रेजेंट करता है। लियू किंग शेयन को इसमें इन्वॉल्व नहीं कराना चाहता था, क्योंकि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें शेयन को प्रॉब्लम उठानी भी पड़ सकती है। लेकिन लिनियान लियू किंग को पकड़ लेता है और शेयन बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर के पास पहुंच जाता है। शेयन उनके पास जाने के बाद कहता है, सेंसे मैं इस अल्केमिस्ट के साथ एक कंपटीशन करना चाहता हूँ। एल्डर शेयन की बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। शॉक होते हुए कहता है, तुम एक अल्केमिस्ट भी हो? अब शेयन की बातों को सुनकर तो सभी लोग आपस में बात
करने लगते हैं कि ये लड़का इतना ज्यादा छोटा है और ये एक ताओजोंग लेवल पर होने के साथ साथ एक अल्केमिस्ट भी है। लेकिन तभी दोस्तों चैंग फैमिली से एक आदमी आता है और फिर कहता है, एल्डर मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग ये नहीं समझते हैं कि एक नोबल 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट का रुतबा क्या होता है। उन्हें लगता है कि कोई भी आकर उन लोगों को चैलेंज कर सकता है। जिसके बाद चैंग फैमिली का वो अल्केमिस्ट शिवियन की ओर बढ़ते हुए कहता है, बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा नादान हो, पर मैं तुम्हें बुली नहीं करना चाहता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुम अपनी सोल पावर से मुझे पुश करके थोड़ा सा भी हिला दिए तो फिर मैं इसी वक्त हार मान लूंगा और इस कंपटीशन से पीछे हट जाऊंगा। अब डीमन फ्लेम वैली के एल्डर भी ये सारी बातें सुनकर फिर कहने लगते हैं, जैसा कि ये यंग फ्रेंड एक अल्केमिस्ट है और ये दूसरे अल्केमिस्ट को कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करा है, तो मैं इसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब एल्डर की बात खत्म होती है और नेक्स्ट सीन में हमें उस चैंग फैमिली के अल्केमिस्ट और शिवियन को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाता है। अब ये लोग एक दूसरे से अल्केमिस्ट फाइट करने वाले हैं। शिवियन अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है, सोल पावर को छोटे से अमाउंट में यूज करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तभी दूसरा अल्केमिस्ट हंसते हुए कहता है, बच्चे चिंता मत करो, मैं अपनी सोल पावर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखूंगा, तुम कोशिश करो, शायद तुम कुछ कर पाओ। तभी शिवियन जवाब देता है, बेवकूफ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं मेरे बारे में बात कर रहा था। वैसे ही शिवियन की सोल पावर एक्टिवेट होती है और दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर उस अल्केमिस्ट को जमीन पर धंसा देता है। सभी लोग जब शिवियन के इस सोल प्रेशर को फील करते हैं, सभी लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। डीमन फ्लेम वैली से एल्डर भी कहने लगते हैं, ये एक हाई लेवल का अल्केमिस्ट है, इस तरह की अल्केमिस्टी सोल पावर मैंने पिल रीजन के अल्केमिस्ट के अंदर देखी है। अब वही पर्सन जो की शिवियन की बेइज्जती कर रहा था, ये कहकर कि कोई भी एरा गैरा आकर किसी 6th लेवल के अल्केमिस्ट को चैलेंज नहीं कर सकता है, देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सबसे ज्यादा शॉक्ड हड़बड़ाते हुए कह रहा है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये लड़का ये कैसे कर पा रहा है। और फिर हमें उस अल्केमिस्ट को दिखाया जाता है, अल्केमिस्ट जो कि शिवियन के सोल प्रेशर से दबा हुआ है, करहाते हुए कह रहा है, लड़के ये तुमने कैसे किया, ये तुम किस तरह की ट्रिक चल रहे हो। जिसके बाद वो अल्केमिस्ट अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और फिर शिवियन के प्रेशर के अगेंस्ट में वो अपनी पावर से एक बैरियर बना देता है। इस अल्केमिस्ट का भी बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जो कि शिवियन के उस प्रेशर को रोकने लगता है, पर अभी भी शिवियन का प्रेशर भारी पड़ रहा था। शिवियन जिसके बाद फिर अपने हाथों को उठाता है, कहता है, यहाँ पर फाइट करना कितना ज्यादा बोरिंग है, कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होता तो कोई बात होती। जिसके बाद शिवियन के हाथों के ऊपर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक हैमर बन जाता है। जिसके बाद हैमर शिवियन उस आदमी के बैरियर के ऊपर स्ट्राइक करता है और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि शिवियन के इस हैमर के एक ही स्ट्राइक पे उस अल्केमिस्ट की पूरी ताकत से बना हुआ वो बैरियर एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। वही वो अल्केमिस्ट इस फोर्स से पत्ते की तरह हवा में बिखर जाता है, उसके सिर से उसका नकली बाल भी गिर जाता है और शिवियन की इस अटैक के सामने उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। तो शिवियन ये फाइट जीत गया है और शिवियन के जीतते ही लियू फैमिली पूरी खुश हो जाती है, वो लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं। वही डीमन फ्लेम वैली का एल्डर शिवियन की इस ताकत को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद शिवियन एल्डर की ओर बढ़ते हुए कहता है, एल्डर मुझे लगता है इस कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका है, अब आप डिसाइड करें कि ये वर्म होल किस फैमिली के अंडर रहेगा। अब शिवियन की ये बात को सुनकर फिर वो एल्डर खुश हो जाता है, पर चैंग क्लैन से वो पगला फिर से कहने लगता है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एक बच्चा है और इस बच्चे ने हमारे 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट को हरा दिया। लेकिन एल्डर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और फिर कहता है, यंग फ्रेंड मैं देख सकता हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुमने इस 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट को कितनी आसानी से हरा दिया, इजी विक्ट्री। तो अब फैसले की घड़ी है और मैं फैसला सुनाता हूँ। मैनेजमेंट राइट तियांगवांग सिटी का स्पेस वर्म होल का 3 सालों के लिए एक बार फिर से लियू फैमिली को सौंप दिया जाता है। अब ये बात को सुनकर लियू फैमिली पूरी खुश हो जाती है। लियू किंग एल्डर चीफ वो को आकर तुरंत ही ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है। लियू फैमिली पूरी सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन तभी एल्डर शिवियन के पास आता है और फिर कहता है, लड़के तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, पर अभी भी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है। जिसके बाद शिवियन उनको अपना नाम बताता है। शिवियन एल्डर कहते हैं, जैसा कि आप यंग मास्टर शिवियन लियू फैमिली के अल्केमिस्ट के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं और इस वजह से स्पेस वर्म होल लियू फैमिली को चला गया है, इसीलिए रूल के हिसाब से आपको हमारे साथ बर्निंग फ्लेम वैली आना होगा। जैसे ही शिवियन ये बात सुनता है, शिवियन अपने मन में कहने लगता है, बर्निंग फ्लेम वैली, तो आखिरकार वो वक्त आ गया। अगर मैं इनके साथ बर्निंग फ्लेम वैली चला गया तो शायद मैं वहाँ पर उन लोगों की सीक्रेट टेक्निक हेवनली फायर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन को सीख पाऊंगा। शिवियन कहता है, एल्डर मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। शिवियन जिसके बाद एल्डर के पास चला जाता है और लियू किंग और लिनियान के पास आ जाता है। उनके पास आने के बाद लिनियान शिवियन से कहने लगता है, तो शिवियन क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो? क्या होगा अगर वो लोग? शिवियन उसको रोकता है, कहता है नहीं मैं तुम्हारी बात समझ गया, पर लिनियान तुम चिंता मत करो, मेरा वहाँ पर जाना इम्पोर्टेंट है, अब मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकता हूँ। जिसके बाद लियू किंग से कहता है, लियू किंग दोस्त मैं तुमसे एक फिर से फेवर चाहता हूँ,
हूँ। अब यहाँ पर ये क्या बात कहता है ये किसी को नहीं पता, पर जैसा कि हमने नोवेल में कुछ पढ़ा था उसके हिसाब से लग रहा है कि शोयन यहाँ पर लियू किंग को फेरी डॉक्टर और जियान को ढूंढने के लिए कह रहा होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और शोयन इस वक्त एल्डर चीहुओ के साथ उनके बर्निंग क्रेन में सवार होकर बर्निंग फ्लेम वैली की ओर जा रहा होता है। अब वो लोग काफी लंबा सफर तय कर लिए हैं तो शोयन एल्डर चीहुओ से पूछता है, एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बर्निंग फ्लेम वैली एक हाई लेवल अल्केमिस्ट की क्यों तलाश कर रहा है? एल्डर शोयन से कहते हैं कि हमारे जो वैली मास्टर हैं वो एक बहुत ही हाई लेवल के पिल को रिफाइन करवाना चाहते हैं। वो खुद एक अल्केमिस्ट नहीं है, इसीलिए हम लोगों को बाहर से टॉप अल्केमिस्ट को ये काम करने के लिए इनवाइट करना पड़ रहा है। वहाँ पर हम लोग 2 अल्केमिस्ट को उस हाई लेवल पिल को रिफाइन करने के लिए चूज करेंगे और अगर वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो गए तो उन लोगों को इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। शोयन कहता है मतलब कि वहाँ पर भी एक कंपटीशन होने वाला है। जी वो कहता है हाँ, पर ऐसा मत सोचिए कि आप इतनी दूर सफर करके बर्निंग फ्लेम वैली में जा रहे हैं और अगर आप वहाँ सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको वहाँ से खाली हाथ भेज दिया जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ न कुछ रिवॉर्ड तो जरूर मिलेगा। जिसके बाद वो शोयन को बताते हैं कि थोड़ी दूर आगे बर्निंग फ्लेम वैली का हेडक्वार्टर है। यंग मास्टर शोयन तैयार हो जाइए, अब आप हमारे बर्निंग फ्लेम वैली की सीमा में एंटर करने वाले हैं। फिर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली के सिटी को दिखाया जाता है, वहाँ पर उनके चीफ का पैलेस, जिसमें फिर हमें उस हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी अल्केमिस्ट को बुलाया गया है। चीफ वो वहाँ पर शोयन के साथ आते हैं और फिर यहाँ के वैली मास्टर को रिपोर्ट करते हैं। तभी दोस्तों हमें वहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है। लेडी की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, वो सबसे आगे है, यानी कि वो यहाँ के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। इसका नाम तांग दायर है। चीफ वो तांग से कहता है तियांगवांग सिटी से उनका रिकमेंड किया हुआ अल्केमिस्ट हमारे साथ आ गया है। जिसके बाद तांग शोयन को देखती है और फिर काफी ज्यादा एटीट्यूड में कहती है, एक अल्केमिस्ट वो भी इतना ज्यादा यंग। एल्डर चीफ वो आप श्योर तो है कि आपको उन लोगों ने ठग नहीं दिया है? चीफ वो कहता है मिस तांग, मिस्टर शोयन काफी ज्यादा यंग है, पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक 6th ग्रेड के टॉप लेवल अल्केमिस्ट हैं। अल्केमिसी में इतना हाई लेवल अचीव करने के साथ साथ ये इस वक्त दाओजोंग लेवल पर भी एंटर कर चुके हैं। अब जैसे ही सभी लोग चीहुओं की बात सुनते हैं, ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि इतनी कम उम्र में दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया है। ये सच में एक जीनियस लड़का है। जिसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि चीहुओं को थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है, एल्डर चीहुओ आप कह रहे हैं कि ये बच्चा एक दाओजोंग लेवल पर है और 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट भी है, ये बात थोड़ी सी ज्यादा नहीं लग रही है? एल्डर चीहुओ कहते हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ, पर आप मेरी आई साइट पे शक नहीं कर सकते हैं। पर तभी वहाँ दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का अपीयरेंस होता है। इसके आने से स्पेस टूटने लगता है। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान। हम देखते हैं यहाँ पर इस एनर्जी की आते ही पूरा यहाँ का सराउंडिंग उथल फुथल हो जाता है। इस हॉल में बहुत ज्यादा ताकतवर अल्केमिस्ट बैठे हुए थे। इस एनर्जी की अपीयरेंस से सभी लड़खड़ा जाते हैं। स्पेस में क्रैक आता है और फिर सामने एक बड़ा सा होल हो जाता है। उस होल से हम उस स्ट्रॉन्ग एंटिटी को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। ध्यान से देखो तो दोस्तों ये उसी तरह का होल है जो कि शोयन सबसे पहली बार जब स्पेस वर्म होल में एंटर करा था, तब स्पेस स्टोर में एंटर करने के बाद उसके अंदर इस तरह की अजीब सी पावर आ गई थी। अभी हमारे सामने जो पर्सन दिखाया जा रहा है वो पर्सन भी उसी स्पेस डिस्टोर्शन वाली ताकत को यूज कर रहा है। और दोस्तों पावर वाइज ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसके बॉडी से हम बिजली निकलता हुआ देख सकते हैं और इसके बॉडी के एनर्जी लेवल को देखकर समझ सकते हैं कि यही पर्सन इस पूरे वैली का चीफ है। जैसे ही इसकी एंट्री होती है सभी लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर इसको ग्रीट करते हुए मास्टर तांग कहकर इसका वेलकम करते हैं। अब मास्टर तांग सभी को वापस अपने सीट पर बैठने को कहता है, पर फिर उसकी नजर शोयन के ऊपर जाती है। वो बहुत ही आराम से पूछता है ये यंग मैन कौन है? शोयन तुरंत ही उसको ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम शोयन है। बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर तांग से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जिसके बाद तुरंत ही चीहुआ मास्टर तांग को शोयन के बारे में बताते हैं कि ये फ्रेंड तियानवांग सिटी द्वारा एज एन अल्केमिस्ट यहाँ पे होने वाले पिल कंपटीशन के लिए रिकमेंड किया गया है। अब मास्टर तांग शोयन को देखते हैं, तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये दाओजोंग लेवल पर है। कहते हैं कि इतनी कम उम्र में दाओजोंग लेवल पर होना, साथ ही साथ अल्केमिसी में भी इतना टैलेंट गैदर करना वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की बात है। लेकिन तभी वो लड़की जो कि शोयन का मजाक उड़ा रही थी, पता चलता है कि ये यहाँ के चीफ की बेटी है। मतलब कि अब से इसको हम लोग तांग प्रिंसेस कह के बुलाएंगे। कहने लगती है कि फादर इतनी जल्दी कंक्लूजन में आपको नहीं जाना चाहिए। पता नहीं ये लड़का कैसा हो, क्योंकि जैसे इसकी क्वालिटीज बताई जा रही है मुझे तो लग रहा है ये जरूर ही अपनी इन एबिलिटीज को फेक कर रहा है। पर तांग प्रिंसेस की बात को सुनकर मास्टर तांग उसको रोक देते हैं। शोयन को भी गुस्सा आ रहा था, पर मास्टर तांग उसकी बेटी की ओर से शोयन को सॉरी कहते हैं ये अभी नादान है। अगर इसकी बातें आपको ऑफेंड कर रही हो तो प्लीज इसे माफ कर दीजिएगा। मुझे पता है आप क्या
है और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन शेयन फिर मास्टर तांग की इतनी पोलाइट बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है, मास्टर तांग आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। मैं यंग प्रिंसेस की बातों का बुरा नहीं मान रहा हूँ। मैं बस एक लकी पर्सन हूँ जो कि किसी तरह करके इन क्वालिटीज को सीख गया है। जिसके बाद मास्टर तांग शेयन को भी अपनी सीट ले लेने को कहते हैं। फिर सभी लोगों से कहते हैं, जैसा कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बुलाने की वजह बताते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि मैं एक पिल को रिफाइन करवाना चाहता हूँ। मैं जिस पिल की बात कर रहा हूँ उस पिल का रैंक पिल रैंकिंग के हिसाब से 7th ग्रेड के हाई लेवल पर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक अल्केमिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आप में से 2 अल्केमिस्ट को सेलेक्ट करूंगा और उन 2 अल्केमिस्ट को चूज करने के लिए मैं आप लोगों के सामने 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर फायर को लाऊंगा। जो भी पर्सन हमारी इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर फायर के सामने खड़ा रह सकेगा वो इस सिलेक्शन प्रोसेस में फिर आगे बढ़ जाएगा। अब शेयन जब 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर फायर के बारे में सुनता है, कहता है तो फाइनली अब मैं 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर फायर को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। मास्टर तांग कहते हैं तो बिना देर करते हुए चलो अब इस टेस्ट को शुरू करते हैं। जिसके बाद मास्टर तांग अपने हाथों से 9 ड्रैगन थंडर फायर को सभी की ओर छोड़ते हैं। ये ड्रैगन फायर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसके लोगों के सामने गुजरने से वो लोग घबरा कर नीचे जमीन पर गिर जा रहे थे। पर हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है जो कि इस 9 ड्रैगन थंडर फायर से पूरी तरह से अनअफेक्टेड आराम से अपनी चाय को पी रहा होता है। शेयन इस फायर को ऑब्जर्व कर रहा है, कह रहा है इस 9 ड्रैगन थंडर फायर को देखकर लग रहा है जैसे इसके अंदर एक और क्वालिटी है कि ये किसी भी पर्सन के अंदर के सोल पावर तक को हिला के रख सकता है। अब दोस्तों इस जगह पर हमें कुछ ऐसे अल्केमिस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि शेयन की तरह ही इस थंडर फायर से अनअफेक्टेड हैं। कुछ लोग इस ड्रैगन थंडर फायर को देख के हैरान हो रहे हैं, अमेज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि तो ये है द लेजेंडरी 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर फायर का ट्रू फॉर्म। आज हम इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। यहाँ तक हमारा आना पूरी तरह से सफल हो गया है। लेकिन तभी उनमें से एक अल्केमिस्ट कहता है, सभी लोग खड़े हो जाओ, हम लोगों को इस फ्लेम को कंट्रोल करना है। सभी लोग अपने अपने फ्लेम्स को समन करो और एक साथ हम लोग इस 9 ड्रैगन थंडर फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए फिर इस 9 ड्रैगन थंडर फायर के ऊपर अटैक करते हैं। पर हम देखते हैं इन सभी लोगों के एक साथ अटैक करने के बावजूद भी किसी का भी फ्लेम इस थंडर फ्लेम के सामने थोड़ा देर भी टिक नहीं पा रहा होता है। एक एक करके सभी अल्केमिस्ट धीरे धीरे करके एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं और लास्टली वो अल्केमिस्ट भी गिर जाता है जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहा था। अब यहाँ पर इन चंगू मंगू के हार मान लेने के बाद जो यहाँ पर आए थोड़े टैलेंटेड पावरफुल अल्केमिस्ट है वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये अल्केमिस्ट अपने हेवनली कोल्ड फायर को एक्टिवेट करता है। ये फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में एक हाई लेवल का फ्लेम कंसिडर किया जाता है। मास्टर तांग भी ये देखकर शॉक्ड है, कहने लगते हैं मैंने इस फ्लेम के बारे में सुना है, कहा जाता है कि ये जो फ्लेम है उसे सिर्फ स्काई बोर्न कोल्ड पाइथन से ही निकाला जा सकता है। अब वो अल्केमिस्ट अपने हेवनली फ्लेम से 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम के साथ कम्पीट कर रहा होता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही शेयन इस फ्लेम को देखता है, देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, कहता है ये फ्लेम तो मास्टर याओ के बोन चिलिंग फ्लेम की तरह है। मैंने नहीं सोचा था कि इस फ्लेम में और बोन चिलिंग फ्लेम में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। अब दोस्तों काफी देर तक ये फाइट चलती है। जिसके बाद फिर तांग प्रिंसेस अपने फादर से कहती है, लगता है फैंटम मास्टर इस फ्लेम को कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। जिसके बाद मास्टर तांग भी कहते हैं, फैंटम मास्टर आपने 9 ड्रैगन थंडर फायर को काफी देर तक कंट्रोल करने की कोशिश करी और आप इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे, इसीलिए मैं आपको इस टेस्ट में पास घोषित करता हूँ। आप अब आराम करके अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकते हैं। जिसके बाद वो अल्केमिस्ट अपने फ्लेम को दोबारा अपने पास बुला लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस फाइट की वजह से अल्केमिस्ट काफी ज्यादा थक गया है। इस 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके बाद मास्टर तांग अब शेयन की ओर देखते हैं, देखते हुए कहते हैं, यंग मास्टर शेयन, फैंटम मास्टर इस टेस्ट में पास हो चुके हैं, क्या आप भी इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहेंगे? तभी तांग प्रिंसेस कहती है, शेयन ये तुम्हारे पास मौका है, अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम अपने एरोगेंस की वजह से इस 9 ड्रैगन थंडर फायर से टकराओगे तो तुम्हें कुछ ही सेकंड में राख बनने में देर नहीं लगेगी। पर इसकी बात खत्म ही हुई थी तभी शेयन अपने फ्लेम को एक्टिवेट करता है और इसकी एनर्जी इस तांग प्रिंसेस तक भी पहुंचती है, जिसको फील करके ये शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर मास्टर तांग भी हैरान, क्योंकि यहाँ पर शेयन का जो हेवनली फायर है वो 2 फ्लेम का फ्यूजन है, जिससे इसको स्ट्रेंज फायर कहा जाता है। शेयन अपने हेवनली फ्लेम को अपने हाथों में लेकर कहता है, प्रिंसेस आप चिंता ना करें, आज आपकी मुझे राग बनता हुआ देखने की इच्छा पूरी नहीं होगी। यहाँ पर सभी अल्केमिस्ट हैरान कि इसके पास ये स्ट्रेंज फायर है। जिसके बाद शेयन खड़ा होता है और फिर नेचर की एनर्जी धीरे धीरे करके शेयन के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होने लगती है। इसका मतलब शेयन अपने हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस अटैक
अटैक समन कर रहा है। थोड़ी देर में शिवयन के हाथों में लोटस फॉर्म हो जाता है, जिसकी एनर्जी ये नाइन ड्रैगन थंडर फ्लेम भी देखकर थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करता है। जैसा कि हमें पता है तो हेवनली फ्लेम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और उनके मन में एक दूसरे के लिए गुस्सा होता है। नाइन ड्रैगन थंडर फ्लेम भी इस स्ट्रेंज फ्लेम को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद शिवयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को उस नाइन ड्रैगन थंडर फ्लेम की ओर पुश करता है। मुस्कुराते हुए कहता है तो चलो ये सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे ही शिवयन का वो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक नाइन ड्रैगन थंडर फ्लेम के पास पहुंचता है, जो से लोटस के अंदर से एनर्जी ब्लास्ट होने लगते हैं। नाइन ड्रैगन थंडर फ्लेम एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को सप्रेस करने के लिए उसके ऊपर सोनिक अटैक करने लगता है, पर जैसे जैसे एंग्री बुद्धा लोटस अटैक की एनर्जी बढ़ने लगती है, नाइन ड्रैगन थंडर फायर उस एनर्जी से घबरा कर फिर वहाँ से दूर भागने लगता है। मास्टर तांग ये नजारा देखकर शॉक्ड कि आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग नाइन ड्रैगन थंडर फायर इस फ्लेम के सामने फ्लक्चुएट कैसे कर रहा है। तभी शिवयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को ब्लास्ट कराता है और दोस्तों इस ब्लास्ट से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये जो नाइन ड्रैगन थंडर फ्लेम के ड्रैगन्स हैं वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही तेजी से मास्टर तांग की ओर भागते हैं। मास्टर तांग भी फिर तुरंत ही उस फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो लड़की जो अभी तक शिवयन को लाइटली ले रही थी कहने लगती है ये नामुमकिन है। मास्टर तांग शिवयन से पूरा इम्प्रेस हो जाते हैं, कहते हैं ये यंग मैन ये सच में ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं देख सकता हूँ इसके पास जो फ्लेम है इसके कंपैरिजन में हेवनली फायर रैंकिंग में कोई भी फ्लेम नहीं है। क्या ये सच में 19th रैंक ब्लू लोटस अर्थ हर्ट फायर है, पर इसने जो मेरे इस नाइन ड्रैगन थंडर फ्लेम के साथ किया है ऐसा इसका अकेले कर पाना इम्पॉसिबल है। आखिर इसके अंदर और कौन सी पावर छुपी हुई है। सभी लोग शिवयन को देख रहे हैं, कह रहे हैं ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, आखिर इसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल फ्लेम कैसे आई, ये आखिर कौन है। जिसके बाद शिवयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को वापस अपने अंदर रख लेता है और फिर मास्टर तांग की ओर बढ़ते हुए कहता है मास्टर तांग मुझे लगता है कि मैं आपके टेस्ट को पास कर लिया हूँ। मास्टर तांग बहुत ज्यादा प्राउड हंसते हुए कहते हैं यंग मैन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम इसको पास कर दिए हो, और अब तो मुझे तुम्हें और फैंटम मास्टर को देखकर पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं जिस पिल को रिफाइन करना चाहता हूँ वो पिल आप लोग जरूर ही सक्सेसफुली रिफाइन कर दोगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस पिल को रिफाइन कर देते हो तो मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया रिवॉर्ड दूंगा, ऐसा रिवॉर्ड जिसको पाकर आप लोग जरूर सेटिस्फाई होगे। तभी शिवयन कहता है क्या आपके इस रिवॉर्ड में बर्निंग फ्लेम वैलीज के टेक्निक्स और फाइटिंग स्किल भी शामिल है। मास्टर तांग कहते हैं जब तक आप हमारे वैली के सीक्रेट टेक्निक्स की डिमांड ना करें हम आपकी विश पूरी करने के लिए तैयार हैं। यंग मास्टर शिवयन आप बताइए आपकी नजर हमारे किस टेक्निक पर है। तभी शिवयन कहता है हेवनली फायर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस वीडियो के ऊपर सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।